मेरी सासू माँ बड़ा कष्ट देती है, आप विद्वान पुरुष हैं, कोई ऐसा मंत्र हो जिससे मेरी सासू माँ मेरे कंट्रोल में आ जाए। कई जगह कथाओं में जाते हैं तो बहुएं भी कहती है कि गुरुजी मैं मेरी बहू से बहुत परेशान हूँ, सास भी आती है, मैं बहू से परेशान हूँ, ऐसा कोई मंत्र हो जिससे मेरी बहू कंट्रोल में हो। सबकी कहीं न कहीं एक पीड़ा बनी हुई है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी इन विचारों के कारण कई लोग अपनी बड़ी बड़ी दुकान तैयार कर लेते हैं। आप सोचते हो मैं किसी आचार्य, किसी पंडित, किसी स्वामी के पास जाऊंगा, वो हमें मंत्र देंगे और हम कंट्रोल हो जाएंगे, हमारे यहां कंट्रोल हो जाएगा। नहीं होगा। कई बार मैंने रोड पर बैठे हुए देखा है, दो ज्योतिषी रोड पर बैठे हुए लोगों का ज्योतिष देख रहे हैं और वही दोनों ज्योतिषी आपस में बात कर रहे हैं कि आज किसका धंधा ज्यादा चलेगा। वो उससे पूछ रहा है, वो इससे पूछ रहा है, मेरी पत्रिका देख तू तो मुझे बता और मैं तेरी देखकर तुझे बताता हूँ। वो खुद स्वयं का नहीं देख सकते तो तुम्हारा क्या देख करके बताएंगे। वो स्वयं का नहीं बता सकते कि स्वयं का भविष्य क्या होने वाला है, तो तुम्हारा क्या बताएंगे। इसलिए इन पाखंड से बचो। ताकत शक्ति में है आराधना की। ये पंडित जी आज सब यज्ञ आचार्य भगवंत विराजमान हैं, ये आपके यहाँ जो पूजन कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तपस्या, ये आपका कल्याण करेगी। और इसमें आप तप करेंगे, यज्ञ करेंगे, आहुति देंगे तो ये आपके जीवन को विस्तार करेगा। और ज्योतिषी के कहने नहीं कहने से आपका जीवन बढ़िया और बुरा नहीं होने वाला है। बढ़िया और बुरा आपके अपने कर्म से होगा। कर्म प्रधान विष पर खिंचा खा। कर्म बढ़िया करो, कर्म तो बढ़िया करना नहीं और बस लगे पड़े हैं। और सबकी ही विडंबना है। आज के समय में व्यक्ति भ्रमित बहुत जल्दी होते हैं। एक कहानी है, पूज्य साहिब जी सुनाते थे महाराज जी, कि एक आदमी पेड़ पर बैठा हुआ है और पेड़ पर बैठ करके वो डाली काट रहा है। जिस पेड़ पर बैठा है, जिस डाली पर बैठा है, उसी डाली को वो काट रहा है। एक आदमी गुजर रहा था, उसने कहा भाई इस डाली को मत काट, तो आज इस डाली से गिर जाएगा। उसने बोला मैं रोज काटता हूं, मैं रोज काटता हूं तो मैं कैसे गिरूंगा। वो आदमी चला गया। थोड़ी देर हुई तो वो डाली से गिर गया। जैसे ही गिरा तो उस आदमी के पीछे दौड़ा और बोला कि हे स्वामी जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करी। आप कौन हो, मैं जानना चाहता हूँ। आपने कहा था मैं गिर जाऊंगा तो मैं गिर गया। वो कहे मैं कोई स्वामी नहीं हूं, मैंने देखा तो जिस डाली पर बैठा वही काट रहा है, तो तू गिरेगा ही, मैंने इसलिए तेरे से कह दिया। बोले नहीं मैं तो रोज डाली काटता था, मैं कभी नहीं गिरा, आज ही गिरा। ये आपने मुझे बताया कि गिरने वाला है, मतलब आप में कोई जादू तो है। वो बोले कोई ऐसा जादू नहीं, बस तू जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे तू जिस पर बैठा था वही काट रहा था। जिद करने लगा, कोई मंत्र दे दो, कोई ऐसा कार्य बता दो जिससे मेरा जीवन अब आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। आप मिल गए हो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा। मैं आपको धन दे सकता हूं इसके बदले में। आदमी भ्रमित होता है ना, तो सामने वाला उसका इस्तेमाल फिर कर लेता है। उसने भी सोचा बढ़िया पागल मिला है, बढ़िया पागल मिला है। ये खुद उस डाली को ही काट रहा था और गिरने वाला था। मैंने कहा कि गिर जाएगा, ये मुझे भगवान समझ रहा है तो मुझे भी भगवान बनने में क्या जाता है। बोले तुझे मंत्र देता हूं। बोले कौन सा। एक मंत्र दे रहा हूं, जब भी अब तू डाली काटने जाए तो जिस डाली पर बैठे उसके सामने वाली डाली काटना और मन के अंदर ध्यान ओम का करते रहना, तो तू कभी नहीं गिरेगा। वो खुश हो गया, दक्षिणा देकर चला गया। अब उसने अगली बार ऐसा ही किया। जिस डाली पर बैठा वो नहीं काटी, सामने वाली डाली काटी। स्वाभाविक है नहीं गिरेगा। क्यों?
क्योंकि जिस डाली पर बैठा वो नहीं, सामने वाली काट रहा है, अब तो उसे बचना ही है। पर इसका सीधा सीधा लाभ तीसरे व्यक्ति ने ले लिया। मने हमारे जीवन में कष्ट कुछ नहीं है, पीड़ा कुछ नहीं है, पर पीड़ा हम बना लेते हैं। अब आप जैसी माताएं भी, पीड़ा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है बहुओं के लिए सास भी बहुत अच्छी है, पर विडंबना एक है, सास को अपनी बहू छोड़ करके दुनिया की सब बहुएं अच्छी लगती है। सास को अपनी बहू छोड़ करके दुनिया की सब बहुएं अच्छी लगती है, और बहू को अपनी सास छोड़ करके दुनिया की सब सासें अच्छी लगती है। विडंबना एक ही है, सास को अपनी बहू छोड़ करके सब बहुएं अच्छी लगती है, और बहू को अपनी सास छोड़ करके सब सासें अच्छी लगती है। और इसका फायदा कौन उठाता है? तीसरा व्यक्ति। ज्योतिषी के पास गए, पंडा जी, स्वामी जी, महाराज जी, कृपा कर दो। कैसी कृपा? बस कर दो। बोले क्या? मेरी सास बहुत परेशान करती है, कोई मंत्र दे दो। मैं पहले कह देता हूं मंत्र नहीं होता है, पर हमारे पास कई बहुएं आती है, कई सासें आती है और मंत्र मांगती है। आज एक मंत्र में दे ही देता हूं, जिससे आपकी बहू भी आपसे कंट्रोल हो जाएगी और बहुओं से सास हो जाएगी। अच्छा, किस किस को चाहिए मंत्र? मेरे पास सच में, मैं झूठ नहीं कह रहा, एक मंत्र है जिससे आपसे आपकी बहू और आपसे आपकी सास दोनों कंट्रोल हो जाएगी। चाहिए क्या? फिर अभी चाहिए तो कह दो, फिर ये ना करना कि कक्ष पे आओ और कक्ष के आकर के मांगो, तो वहां नहीं देने वाला हूं, एकांत में नहीं देंगे। अभी चाहिए क्या? अच्छा, किस किस को चाहिए कंट्रोल करने का मंत्र? अब चाहती तो सब है कंट्रोल करना, पर अभी शर्मा रही है, मांग नहीं पा रही है। सब चाहती है कि कंट्रोल करे, सब चाहती है लगाम अपने हाथों में हो। बहू चाहती है सास मेरे अनुसार चले, और सास चाहती है बहू मेरे अनुसार चले। सबके अंदर जिज्ञासा है, सबके अंदर चेतना है, सबके अंदर ये भाव है कि हम किसी को कंट्रोल करके चले। मैं कह रहा हूं कंट्रोल किसी को मत करो, और कंट्रोल हो जाओ किसी के आधार में नहीं, परमात्मा के व्यवहार में।